हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच सौरमंडल या सौर परिवार टॉपिक लेकर आया हूं। ज्योग्राफी का एक है सोलर सिस्टम। इसके पहले हम साइंस का वीडियो बना चुके हैं, 3 वीडियो, वो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। आज से श्रृंखला है ज्योग्राफी का। जानेंगे कि सौरमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ों का अध्ययन करना है। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं। तो पहले जानिए कि सौरमंडल के अंतर्गत हमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी लेना है। तो ये सौरमंडल का सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था। तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। अब बात है कि सौरमंडल किसको कहते हैं। तो सौरमंडल एक परिवार है, सौर परिवार। तो हम किसे कहते हैं जहाँ की सूर्य और उसके अलावे 8 खगोलीय पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ, और 8 ग्रह, और जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं हम उपग्रह, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। ये सभी एक परिवार का रूप लेती है जिसे हम लोग सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 8 ग्रह के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, अन्य खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सूर्य सौरमंडल में सबसे अधिक प्रमुख, प्रधान या मुखिया कहा जाए तो ये सूर्य होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, 3 पॉइंट है कि सौरमंडल का मुखिया या प्रधान किसे कहा जाता है, सूर्य को। सौरमंडल का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। क्यों कहा जाता है हृदय स्थल का मतलब कि आपको पता होगा कि सौरमंडल में किसी भी खगोलीय पिंड को अगर ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा देने का काम करता है सूर्य। इसलिए सूर्य को सौरमंडल का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता यही है। जिस दिन सूर्य की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी उस दिन किसी भी प्रकार की ग्रह नहीं होगा, ना पृथ्वी होगी, ना मंगल होगा, ना बृहस्पति, ना शनि। अन्य जो भी खगोलीय पिंड है वह उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सूर्य क्या करती है, अपने खिंचाव बल के कारण वह जो है अपने चारों ओर सभी ग्रहों को घूर्णन कराते रहता है। जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं कि अपने खिंचाव बल के कारण सभी खगोलीय पिंड को अपने चारों ओर घूर्णन करवाते रहता है। जिस दिन सूर्य समाप्त, उस दिन सभी ग्रह की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। सौरमंडल के अन्य सभी सदस्य की अस्तित्व खतरे में पड़ जाएंगे। और ये लिखा गया है कि सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे केंद्र में स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सूर्य से ही सभी ग्रहों को उष्मा या प्रकाश या ऊर्जा मिलता है। सूर्य एक क्या है, तारा है। तारा के बारे में जाने कि तारा क्या है, कि तारा किसे कहते हैं हम, तो तारा वह खगोलीय पिंड है। तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश होता है। तो सौरमंडल में ये सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये लिखाए हैं कि सौरमंडल का जन्मदाता, सौरमंडल का हृदय स्थल, सौरमंडल का मुखिया या प्रधान। और इसको बाद में देखते हैं, ये देखने के बाद इसको देखते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप समझ सकते हैं कितना दूर पर स्थित है। और ये जो है सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर आप सूर्य को एक फुटबॉल माने तो उसके अपेक्षा पृथ्वी को एक सरसों की दाना मान सकते हैं। इतनी छोटा है पृथ्वी सूर्य की तुलना में। और इसकी दूरी लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचती है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में। कोई कोई बुक में 8 मिनट 17 सेकंड, 16 सेकंड, कहीं कहीं पक्का पक्की 8 मिनट दिया है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, ये लगभग इसीलिए लिखा गया है। और सूर्य का ये जो पृथ्वी पर इतनी गर्मी है, आज भी कितना गर्मी आप समझ सकते होंगे, कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर वो अपने प्रकाश का 2 अरबवां भाग यहाँ पहुंचता है। 2 अरबवां भाग पहुंचता है, तब इतना गर्मी है। आप समझ सकते हैं अगर डायरेक्ट हिट कर जाए 100% तो शायद अस्तित्व समाप्त हो जाएगी पृथ्वी पर से, जीवों की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी।
अगला है कि सूर्य हम जब बचपन में पढ़ते थे तो कहता था सूर्य अस्थिर रहता है, सूर्य घूर्णन नहीं करता है, जबकि उसके चारों सारी पृथ्वी सारे ग्रह जो है घूर्णन करता है। लेकिन सूर्य भी घूर्णन करती है। सूर्य कहाँ घूर्णन किसका घूर्णन करता है? तो मंदाकिनी गैलेक्सी, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं, उसके चारों ओर घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। ये जो है अपने मंदाकिनी का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। समझ जाइए, ये जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष पूरा करता है मंदाकिनी के चारों ओर घूमकर। आप कहिएगा कि ये जो है 25 करोड़ वर्ष इतना समय लगा दिया, इसका कारण क्या है? धीरे धीरे चलता होगा। जी नहीं, इसकी जो चाल है, सूर्य अपने अक्ष पर 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यानी कि 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर भी ये जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। आप समझ सकते हैं कि मंदाकिनी कितना विशाल होगा। ये आकाशमय की घटना, ये जो है ब्रह्मांड की घटना, एक कल्पना की दुनिया है। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है ये सूर्य है। अगला स्लाइड में अभी तुरंत देखते हैं 8 ग्रह के बारे में। ये देखेंगे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे क्योंकि आजकल अंग्रेजी नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ये देखेंगे सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के पास किसी प्रकार की प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। ये जो है ग्रह चमकता है तो सूर्य की रोशनी से ही। देखेंगे ये क्रम क्या है, ये क्रम याद रखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम क्या क्या है। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, उसके बाद है दूसरे नंबर पर शुक्र है, और जिस पर हम लोग निवास करते हैं ये पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये देखेंगे इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितना ग्रह है? तीसरा ग्रह है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये जो हम डॉट डॉट करके दर्शाए हैं आप लोगों के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये भी ग्रह का टूटा फूटा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा है। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्टार दो ग्रहों में हमने स्टार का मार्क चिन्ह लगाए हैं। इसका मतलब यह है कि ये सभी ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सभी ग्रह क्या करता है कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है। ये सभी जो है ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, जबकि माफ करेंगे, ये सभी ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रह चक्कर लगाता है, जबकि ये ध्यान से रखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकांश ग्रह, और जबकि ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए सूर्य हमें दिखाई पड़ता है पूर्व की ओर। तो ये 2 ग्रह को याद रखिएगा। कहता है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत घूमती है?
तो वो है शुक्र और यूरेनस, यानी कि अरुण और शुक्र। ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है सूर्य के चारों ओर। और विशेष जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 3-3-2-2 ग्रह के बारे में, कि इसका कितना ग्रह है, उपग्रह है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, और क्या क्या क्वेश्चन ग्रह से पूछे जा सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से सबसे दूर की ग्रह कौन सा है? वरुण। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। आज से 2006 के पहले हम लोग पढ़ते थे कि सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं, जबकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वह 9वां ग्रह का नाम था प्लूटो। 9वां ग्रह का नाम था प्लूटो, जिसको हम लोग यम के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ ने इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसका कारण यह था कि ये जो है वरुण के कक्षा को ओवरलैप कर जाता था, यानी दूसरे कक्षा को ये डिस्टर्ब करता था, और ये जो है बहुत दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता था, इसीलिए इसको ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एकक ग्रह के बारे में, बुध के क्या क्या विशेषता है, शुक्र की क्या विशेषता है, पृथ्वी क्या विशेषता है, इसे किस उपनाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद।